चलो चलो। वही तो दरवाजा, वो लड़की पानी भरने निकलता था, वो बस वो उसको पकड़ के अंदर कर लिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब ये लोगों ने देखे, पानी भरने वाले लोगों में तो सो गया, और उधर में एक बच्चा वाली थी, वो देखा, चिल्लाया तो, लेकिन डर में कोई नहीं बोले। वो लड़का है ना, हाँ, वो लड़का ना फटाफट मारता है किसी को भी। ये सामने घर वाला को मारा परसों नरसों, वही डर से कोई कुछ नहीं बोले। रोज यहाँ पे आता था वो? हाँ, आना जाना करता है, वो उनका सामान है, वो शादी वाला लाता लेता है। हाँ, वो शादी वाला सामान लेते हैं, तो वो रोज आना जाना घूमना फिरना करता था। तो लोगों से मारपीट भी करता था? हाँ, मारपीट भी, किसी को बीड़ी मांगता था, किसी को माचिस में दो, तो किसी को और कुछ दो, बस यही धंधा लगाता था। अब किसी के घर में भी घुस जाता है, हाँ? कोई अच्छे हैं, कोई बुरे हैं, किसी के घर में बाल बच्चा है, कोई पति पत्नी बैठे हैं, वो नहीं सोचता, बस घुसा, फलाना चीज़ दो है तो दो, नहीं वो नहीं है बोला, उसी के लिए इसको मारा खूब। अब कोई नहीं बोले, आदमी लोगों ने बक बक देखते रहे। उसके बाद पुलिस आई यहाँ पे? नहीं आया, 2 बार चले गया ना, नहीं आया। कल आया था और घूम फिर के चले गया। तो अंदर कमरे में कोई नहीं गया पुलिस वाला चेक करने के लिए? गया था, चेक किया, चेक करके कपड़ा उपड़ा ले गया। उसके बाद में उधर वो डॉक्टर इलाज करवाए, और आज का नाम लिया था तो नहीं आए। तो लड़के ने पहले ऐसी हरकत किसी और के साथ की? नहीं, पहले कभी नहीं की? कभी नहीं की। नहीं, लड़की भी वैसी नहीं है, ये भी कोठी जाती थी, अभी 2 रोज बीमार पड़ा तो है सर्दी खांसी में। अब कोठी वाली बना कर देते हैं, तो 2-4 रोज तुम आराम करो, फिर आना काम में, बोला उनका कोठी वाली। उसका मम्मी भी जाता है कोठी में काम करने। हाँ, मेरी लड़की भी जाता है। जिस टाइम पे हुआ तो उस टाइम पे घर पे कोई नहीं था? ना, कोई नहीं थे, चलने फिरने ठंडा में तो बैठे रहते हैं हम। तो उसको यहाँ से निकलते, उस लड़के को यहाँ से निकलते हुए देखा किसी ने? देखा है ना, ये बगल वाली औरत देखा। मैंने पानी के लिए चिल्लाया उस लड़की को, दरवाज़ा बंद था, तो मैं शायद सो गया होगा बोल के, तो ये लोग बोला नहीं वो लड़का घुसा है, तो मेरे को भी डर लग गया है। फिर भी मैं यहाँ से चिल्लाई, तू क्यों नहीं उड़ती है, नल खुल गया, उठो पानी भरो। तब बहुत देरी में 5-10 मिनट के बाद वो लड़की निकला, अरे यहाँ बैठा, तो मैं शर्म से नहीं कुछ नहीं बोला लड़की को, ना पूछा तक नहीं। उसके बाद में ना वो लड़का को मैं नहीं देखा, लेकिन लड़का निकल गया, निकल के भागा ना, तो वो औरत देखी, हम बता देंगे, वो गए ही अभी उधरे। हाँ, वो देखे। तो किसी ने पकड़ा नहीं उसको? नहीं, उसको कौन पकड़ेगा, वही तो बोल रहे हैं ना, आदमी को मार देता है। हाँ, फटाफट, तो उसकी क्या करोगे, 24 घंटा नशा पानी भी पिए रहता है। हाँ, तो क्या करें, आदमी डरता है तो हम लोगों का क्या बताओ। मैं तो एक धक्का देगा तो गिर जाऊंगा। तो लड़के के घर वाले यहाँ आए थे इनको बोलने की घर खाली करो? नहीं, तुम बोले हैं, अभी नहीं बोले हैं, अब बोलेगा भाई। वो औरत तो बहुत वो है, और 2 जने तो खाली कर दिया, ये सामने घर का खाली किया, वो 2 आखिरी में बनाया था जुग्गी, वो भी बेचारा खाली करके चला गया। उनके साथ भी कोई जबरदस्ती हुई, बहसबाजी हुई थी? नहीं हुआ। वो यही हाल देख करके सब अब हम लोग भागने वाले हैं। ये जो लोग यहाँ से छोड़ के भागे हैं, ये सब होने के बाद भागे हैं, पहले ही भागे थे? नहीं, ये होने के बाद भागे हैं, इसको देख के। ये तो कल हुआ था, मतलब कल ही भाग गए? नहीं, आज गए हैं। आज गए हैं? हाँ, उनके सामने में गए, भैया कोई अंजाम लगा देता, इसीलिए ना आज गया बेचारा सामने में। हाँ, बोल के गया, ये भी बोल के गया, किराया उराया दे के गया, वो भी किराया उराया दिया और चला गया। उसके बाद से वो लड़का यहाँ पे कहीं नहीं दिखा? नहीं दिखा है, वही तो बोल रहे हैं, उसका मम्मी 3 रोज हो गया नहीं है, अब वो कल ही गया है, बताओ, 3 बजे 5 बजे, 2 घंटा अंदर था बोल रहे हैं ये औरत, अब वो 3 घंटा वो अंदर था। अब मैं तो सो गया था बेटा, मेरे क्या पता। चलो चलो। ये जो 2 व्यक्ति आपने सामने से होते हुए गुजरे, ये अक्यूज्ड के माता पिता हैं जो उस प्लॉट पर पहुंचे, और आपने साफ तौर पर इन्हीं की
आवाज में सुना कि कह रहे हैं इनको यहाँ से निकालो। मीडिया के माइकों से घिरे हुए ये उस अक्यूज्ड युवक के माता पिता और पुलिस लगातार 20 साल की एक बच्ची के साथ त्रिकुटा नगर के इलाके में बलात्कार होता है। बलात्कार किसने किया और उस बच्ची की इस समय क्या हालत है, बात करने के लिए हम माइक जो है उस बच्ची के परिवार के सामने तो नहीं रखेंगे क्योंकि जो कॉन्शियंस है वो अलाउ नहीं करती, लेकिन इस समय जो नेबरहुड में यानी कि जो पड़ोस के लोग इस समय मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है और इस समय यहाँ पर इतना शोरगुल क्यों है। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगी कि ये जो बच्ची थी इसके साथ ज़्यादती कब हुई, किसने की, आपको क्या कुछ मालूम है? एक्चुअली कल सुबह मेरे पास आई थी, उसकी मम्मी आई थी, तो फिर मुझे पता चला कि भाई कल उसके साथ कोई 2-2:30 बजे के करीब लड़की काम पे नहीं गई थी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, आई हुई थी। तो ये लड़का आया, तो लड़का अजय नाम है, कोई लड़का है, उनकी ही प्लॉट में ये लोग रहते हैं। तो वो आया, अंदर से कमरा बंद किया, लड़की ने काफ़ी कोशिश की बचने की। उस टाइम पर सारे झुग्गियों में लेडीज़ भी थे, कहीं भर जेंट्स भी थे, कोई डर के मारे जैसे फिल्मों में देखते हैं बाहर नहीं निकला। तो ये एक चीखे भी, कपड़े भी पूरा फाड़ दिया था, बड़ी बुरी तरह से ब्रूटल उसके साथ रेप हुआ था। तो 1 घंटा ये लड़का अंदर रहा, उसके बाद ये बाहर निकले। तो फिर उसने अपनी माँ को फ़ोन किया। मैं उस माँ को अप्रिशिएट करती हूँ, पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद वो पुलिस में गई। छोटे छोटे भाइयाँ हैं 2, वो उसने रिपोर्ट कर हाँ कुछ मोबाइल में ना कुछ अलग ये लोग बोल रहे, कुछ गंदे से वीडियो लगाई हुई थी उसने। उसके बाद उसी तरह उस बच्चे के साथ उसने किया है। जो परिवार पुलिस के पास गए, क्या पुलिस ने अभी तक उस व्यक्ति को जो है वो बुक नहीं किया, अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया है? क्या पुलिस यहाँ पर आई तहकीकात करने के लिए? हाँ, FIR लिखा, फिर टेस्ट भी मेडिकल वगैरह हुआ। उसके बाद आज बुलाए, फिर लेडी कांस्टेबल के साथ ही छोड़ दिया था। फिर दोबारा इनको लेके गए तो वो मेरे पास आई, कहने लगी दीदी कोई नहीं है, रो रही थी, कहीं मुझे मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाओ। कुछ सुनते हैं तो हम भी औरतें तो दिल में एक गुस्सा सा आता है। तो फिर मैं आई इधर, मेरे साथ एडवोकेट एक लड़की वो भी साथ में आई। तो मैंने फिर झुग्गी वालों को खूब बोला, आप लोग कैसे हो, बाहर भी नहीं निकलते, कौन सी ज़माने में रहते हो? एक लड़की के साथ इतना बड़ा बुरी हादसा हुआ, लड़की बड़ी रोई, बड़ी बुरी हालत में और डिप्रेशन में थी। हमने फिर उसको थोड़ा सा बूस्टअप किया। फिर मैंने उनकी माँ से पूछा कि भाई हम इस मीडिया में कुछ दे, इसको हाईलाइट करें कि भाई इंसाफ मिलने के लिए कुछ। तो उन्होंने हाँ बोलने के बावजूद हमने आपको ये सब बोला है। तो फिर अब कि क्या पुलिस ने एक्यूज से इंटेरोगेशन की, एक्यूज से कोई सवाल जवाब किए, क्या एक्यूज को थाने में बुलाया? थाने में खाली बुलाया, उन्होंने नाइसली बात की है, लेकिन कोई FIR का कॉपी अभी तक नहीं दी है, अभी तक नहीं दिया। उन्होंने बोला है कि भाई FIR वगैरह हो चुका है, कल पुलिस स्टेशन आना है 8 बजे, उसके बाद कोर्ट में आपको ले जाना है, ऐसे बोला उन्होंने। तो अभी यहाँ पर इतना शोरगुल क्यों था, इतने लोग इकट्ठा क्यों हुए थे, जो लोग उस समय नहीं निकले? मैं कहूँगी जिस समय ये ज़्यादती हो रही थी वो आज सड़कों में जैसे कि हम लोग सारे काम पे थे, जैसे उसके मॉम, उसके डैड, वो लोग सारे काम पे थे, उसकी मॉम, उसके डैड, उसके भाई, जैसे कि वो लोग सारे काम पे थे। जैसे कि पूरे मोहल्ले में कोई नहीं था थे, जैसे कि उनके प्लॉट में है ना, वो लोग सारे थे, बट लेकिन सारे उस लड़के की हरकत, दर्दनाक हरकतें देख के उस लड़के की, जैसे कि उन लोगों लड़के, जैसा कि वो लड़का है ना, वो बहुत बड़ा नशेड़ी है, ड्रग्स वगैरह लेते हैं। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि इस समय लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हैं, और वो जो 2 लोग यहाँ पर आए थे वो कौन है? उनकी मॉम डैड थे उस लड़के का, उसकी मम्मी पापा हैं लड़के के। मुझे ये समझ नहीं आता कैसी माँ है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि भाई इतना कुछ बेटे ने करने के बाद उसकी साइड देते हैं, तो दूसरों को लड़ने आते, कह रहे कमरा खाली कर रहे, कमरा खाली करवाने के लिए, कमरा खाली करवाने। बेटा एक में से एक बात करेंगे। तो कमरा खाली करवाने के लिए आए, तो ऊपर से मुझे भी पूछ रहे, इवन आपका बेटा ऐसा होता तो आप क्या करती? अच्छा। मैंने कहा हाँ, मेरा बेटा ऐसा मैं क्यों बोलूँगी, जो ऐसा होता तो सीधा जेल जाता है। ऐसे
हवा नहीं देते हैं ना बच्चों को, कौन माँ बाप ऐसे देते हैं। अभी जो मैंने सुना वो कुछ कह रहे थे कि बेटा 2 दिन से घर नहीं आया है, ऐसा हाँ, कुछ कहा जा उल्टा रहा था। इनके ऊपर इन्होंने खुद छुपाने के बाद, आप खुद ही देखो जो, एक मिनट बताएं। एक मिनट, ये जितने डरे हुए लोग हैं, हमारे बूस्टअप होने के बाद थोड़ा बहुत इकट्ठे हुए, तो वो लोग कैसे इनके बेटा छुपा सकते हैं, आप ही बोलिए। खुद इन्होंने बेटा छुपाने के बाद सुबह आके इनको बोला है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करो। एक बेटी की इज्जत के साथ कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आप भी बोलिए। तो फिर कह रहे कॉम्प्रोमाइज़ करो आप भी, फिर वकील के मेरा बेटा 6 महीने बाद वापस आ ही जाएगा जेल से, हमें कोई डर नहीं है, पैसे फेंकेंगे तो आ ही जाएगा बेटा। तो फिर आप कैसे, तुम लोग इतने पैसे कैसे खर्च कर सकते हो, तुम लोग जुग्गी खाली करो, इधर से निकलो। तो मतलब उन्होंने उस बच्ची के परिवार वालों को धमकाने की कोशिश वाले तो अभी इस टाइम पर भी आके मारपीट पे आए, वो बच्ची फिर डिप्रेशन में चली गई, रो पीट के फिर वही हालत में हो गई है। हमें समझ नहीं आ रहा है इसके, क्या बोलूं, हम इतने पढ़े लिखे इतने अच्छे लोग रहने के बाद त्रिकुटा नगर जैसी जगह पर ऐसी चीज़ें मिलते हैं। तो यहाँ पर किसी ने भी पुलिस को कॉल किया है क्या? पुलिस प्रशासन ने कोई आपकी मदद करने की कोशिश की है कि वो यहाँ कर कम से कम बच्ची को प्रोटेक्शन दे ताकि इस तरह की धमकियाँ ना दी कुछ भी जाए? नहीं दिखा है, कुछ भी नहीं दिखा है हमें अभी कुछ तक। भी नहीं दिखा। नहीं दिखा। आप कोई लड़के का कॉल आया, फिर सिस्टर का कॉल आया, उन्होंने बोला कहते हैं भैया आप कहाँ पे हो। उसके सबसे पहले एक और भाई है, उसको कॉल किया उन्होंने, कहता कहाँ पे है। मैंने बोला मैं काम पे हूँ, हार्ड वर्किंग पे। उन्होंने कहा मैं भी काम पे हूँ। घर की बात ऐसी हुई थी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसा हुई है, आप लोग घर जल्दी पहुँचो। मुझे पहुँचे पहुँचे 7 बज गए, उसकी मुझे बाद 7 बज गए मुझे पहुँचते पहुँचते। ये लोग मम्मी और छोटे भाई है एक और, वो लोग थाने पहुँच गए। आपको कितने बजे कॉल आया था? मुझे आया था कोई 3 साढ़े 3 बजे कॉल आया 3 था, साढ़े 3 बजे कॉल आया। 3:30 बजे कॉल आया तो आप मुझे। 7 बजे पहुंचे? मैं 7 बजे पहुंचा, मैं क्योंकि मैं काम पे था, लेट में था, फिर भी मैं जैसे मर्जी छुट्टी करके गया, काम पे दूर पे गया, मेट्रो यहाँ पे ट्रैफिक में लेट होती है, मेरे को लेट लग गया, मैं लेट आया, फिर भी मैं पहुंचा। फिर उसके बाद आई थिंक पता है इन लोगों के बाद इशू हुआ, इन लोगों ने पब्लिक, फिर इन लोग रिपोर्ट कराने गए, फैमिली वाले गए, घर वाले गए, रिपोर्ट कराया, सब कुछ हुआ। अब उन्होंने कहा कि यहाँ की जो प्लॉट ऑनर है, और उस लड़के ने आके मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, भाई ये सब चीज़ है, ये वो, उन्होंने सब कुछ बताया। अब हम लोग रिपोर्ट कराने गए, सब चीज़ किया, उसके बाद अभी तक तो कोई एक्शन नहीं। कल गए, कल थाने में गए, थाने पे FIR दर्ज वगैरह करवाए, आज मेडिकल चेकअप के लिए आया है, कल भी गया था। सारे की कॉपी आपको मिली? अभी तक कोई कॉपी नहीं मिली, कुछ तक नहीं आई हमारे हाथ में, आज तक कोई पेपर ही नहीं आई अभी तक, ऐसा कुछ नहीं है। बट रेप हुए, हमें इंसाफ चाहिए, उसको फांसी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज तो मैं कह रहा हूँ मोदी की लाइफ में, मोदी ने तो सब कुछ यही कहा। जैसे दिल्ली रेप कांड हुई थी, उसमें भी यही कहा गया हुआ था कि फांसी का सज़ा होना चाहिए रेप कांड वाले को। आज हमारी बहन के साथ हुआ, कल किसी और की बहन के साथ होगा, उस टाइम हम क्या जवाब देंगे? इंडिया में आज ये ऐसी सभ्यता है, इंडिया में आज यही है, तो इंडिया को ख़त्म कर दो, उससे बेटर या तो हमें इंसाफ दे दो। इस समय जो उस व्यक्ति जो अक्यूज है, उसके जो परिवार के लोग यहाँ पर आए थे, वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे उसको मेरे छोटे भाई से बात की, उन्होंने हाथापाई की, इसके साथ बात कर सकते हो आप लोग। आप मुझे बताएंगे उन्होंने क्या कहा आपसे, क्या करने की कोशिश? उसने बोल रहा था तू हमारे लड़के को छिपा दिए हो, आप हमारे लड़के को कहाँ छिपाए हो, 3 दिन से छुपा दिए हो, बोल के मेरे पे हाथ उठाया। आपको धमकाने की कोशिश की, आपको यहाँ से निकालने की कोशिश? निकालने की कोशिश किया, मारने की भी कोशिश किया। आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हैं? रेंट पे हाँ रेंट पे रह रहे हैं। तो कल जब ये हादसा हुआ, उसके बाद से लेकर आज तक क्या वो अक्यूज खुद यहाँ पर कहीं पर दिखा? वो लड़का नहीं दिखा यहाँ पर, नहीं नहीं दिखा। दिखा। परिवार वाले अभी आए हैं? परिवार वाले कल भी आया था। तो क्या जो पुलिस के पास जब आप गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई की? क्या पुलिस ने अक्यूज को बुलाया, उस व्यक्ति को बुलाया? FIR दर्ज किया, फिर वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज मेडिकल चेक हुआ, टेस्ट हुआ, लेकिन उसका फाइल अभी तक नहीं मिला। आपको खुद कितनी बार थाने जाना पड़ा? 2 बार। कल भी गए थे और आज भी गए थे। कल गए थे और आज गए थे। लेकिन अभी पुलिस के कोई भी कर्मी यहाँ पर नहीं नहीं आया। आया। नहीं दिख रहा यहाँ पे, एक दिन कल आया थे लेडीज पुलिस ऑफिसर और जेंट्स आया, फोटो वोटो खींच के चला गया, कुछ नहीं किया फिर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वो विक्टिम है, जिस बच्ची के साथ ये ज्यादती हुई, उसके परिवार का ये कहना है कि अक्यूज का परिवार यहाँ पर आता है, धमकियाँ देकर जाता है, इतनी जाति करने के बाद भी इतनी हिम्मत दिखाता है कि यहाँ पर उनको कहता है कि जहाँ पर आप रह रहे हैं ये जगह खाली करें, और इन्हें उल्टा ये धमकाने की कोशिश की जा रही है कि आपने हमारे लड़के को कहीं पर छुपा दिया है। इस पूरी सिचुएशन में जहाँ पे एक तरफ वो बच्ची, उसका परिवार परेशानी में है, तकलीफ में है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि पुलिस के कर्मचारी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। एक तरीके का मीडिया ट्रायल ही चल रहा है कि सवाल पूछे जा रहे हैं, परिवार वालों से सवाल पूछे जा रहे हैं, अक्यूज़ के परिवार वालों से, लेकिन पुलिस जिसका काम है इस मामले में तहकीकात करना, पुलिस जिसका काम है उस परिवार को इंसाफ दिलाना,
पुलिस जिनको मालूम करना है कि जिसे एक्यूज बताया जा रहा है क्या वही एक्यूज है, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। उम्मीद यही है कि पुलिस के कर्मी जल्द से जल्द इस मामले में तहकीकात करेंगे। अगर एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर की कॉपी कम से कम इन परिवार वालों को देंगे और साथ ही में कोई प्रोटेक्शन का इंतज़ाम जो है इस बच्ची के लिए करेंगे, ताकि अगर कोई भी इसे डराने धमकाने के लिए आता है कि वो केस वापस ले लें इस डर में कि हमें यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो कम से कम उस तरीके की सिचुएशन से बचा जा सके और साथ ही में जो बच्ची है और इसके जो परिवार वाले हैं उन्हें कम से कम इंसाफ मिल सके। जब मामला आता है रेप का, हर कोई चाहता है कि सख्त से सख्त सज़ा उस दरिंदे को मिले जो इस तरह की हरकत करता है। इस समय जो सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है त्रिकुटा नगर में कि एक तरफ विक्टिम का परिवार है और दूसरी तरफ एक्यूज का परिवार आपस में भिड़े हुए हैं, मारपीट तक की नौबत आ चुकी है, धमकियां दी जा रही हैं। इस सिचुएशन का जल्द से जल्द कॉग्निजेंस आईजीपी जम्मू को, एसएसपी जम्मू को लेना चाहिए, ताकि ये मामला यहाँ से बढ़े ना। जिस जगह पर ये दुष्कर्म हुआ वो विक्टिम और उसका परिवार आज भी उसी जगह पर है और उसी जगह पर आकर अक्यूज का परिवार उन्हें धमकाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साफ तौर पर गाइडलाइंस है कि रेप का कोई भी मामला हो इमीडिएट कॉग्निजेंस लेना है, इमीडिएटली अक्यूज को अरेस्ट करना है। उसके बावजूद भी अक्यूज का परिवार खुद कह रहा है कि 2 दिन से हमारा बेटा गायब है, तो पुलिस आखिर कर क्या रही है? अभी तक अक्यूज को थाने में एफआईआर होने के बावजूद, जो कि परिवार कह रहे हैं कि थाने में एफआईआर हो चुकी है, उसके बावजूद क्यों अरेस्ट नहीं किया जा रहा? अभी भी विक्टिम को कोई प्रोटेक्शन क्यों नहीं दी जा रही? इस समय रात के 10:30 बजे अक्यूज का परिवार आता है, उनसे कहता है कि आप यहाँ से जगह खाली करें, उस घर को खाली करें जिस घर में ये परिवार रहता है, जिस घर में उस बच्ची के साथ इतनी ज़्यादती की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखें कि सभी जो मोहल्ले के लोग हैं वो सामने आपको देखने को मिलेंगे, वो सड़कों पर उतर आए हैं। जो अक्यूज का परिवार है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पुलिस का एक भी कर्मी दूर दूर तक आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मीडिया के लोग आपको देखने को मिलेंगे। अगर मीडिया तक ये खबर पहुंच सकती है तो इसका साफ तौर पर मतलब है कि पुलिस को तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर इस तरीके का कोई दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म होने के बाद यहाँ पर इस तरीके से एक्यूज का परिवार पहुंचा है। सबसे पहला काम पुलिस के कर्मियों को यहाँ पर पहुंचना था, ताकि वो विक्टिम को सेफगार्ड दे सकते, विक्टिम की प्रोटेक्शन कर सकते। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पुलिस को करना ये चाहिए था कि उस विक्टिम के परिवार वालों को समझाते बुझाते, उन्हें ये आश्वस्त करते कि इस मामले में इंसाफ मिलेगा, पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं आप देख सकते हैं कि विक्टिम के परिजन और मोहल्ले के अन्य लोग अक्यूज के घर की तरफ जा रहे हैं और पुलिस का कर्मी उनके साथ साथ चल रहा है। आप मुझे बताइए, इतने सारे लोग गेट के बाहर खड़े हुए हैं, आप इन्हें यहाँ से निकलवा क्यों नहीं रहे? वही तो हम आप अकेले कर पाएंगे? आपको लगता है इतने सारे लोग आप अकेले हैंडल कर लेंगे? हमारे सीनियर अफसर आ रहे हैं मैम, सारे आ रहे हैं। कितना टाइम लगेगा उन्हें? ये तो कम से कम आधे घंटे से ये पूरा हंगामा यहाँ पे चल रहा है। जब से ये हंगामा हुआ है तो हम अभी पहुंचे हैं ना, स्पॉट पे आते आते उनको टाइम तो लगेगा 2-4 मिनट, 5-10 मिनट। हंगामा हो जाता है, मारपीट हो जाती है।